अक्सर ऐसा होता है, मालिक किराएदार को घर खाली करने का कहता है, वो स्टे ले आता है। वो उसको कहता है तुम्हारा बिल जमा नहीं हुआ है, वो स्टे ले आता है। वो उसको पुलिस के जरिए निकालने की कोशिश करता है, वो स्टे दिखा देता है। अब ऐसी सिचुएशन में मालिक क्या करे और आखिर ये स्टे ऑर्डर कब तक चल सकता है, ये तमाम तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड जो भी एडवाइस है वो आपको पूरी तरह समझ आ जाए। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ के जब इस तरह का कोई मामला आ जाता है सामने कि किराएदार जो है वो डिफॉल्ट पे चला जाता है या किसी भी वजह से मालिक अगर उसको कहता है कि मेरा पोर्शन खाली करो, मुझे वो ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए या मुझे किसी और किराएदार को देना है, या तुम रेंट नहीं दे रहे या तुम रेंट बढ़ा नहीं रहे हो, तुम पूरा ज़्यादा रेंट देने के ऊपर आमादा नहीं हो, तो मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ, तो वो आगे से स्टे ऑर्डर ले आता है। तो इस सिचुएशन में जो है वो मालिक को क्या करना है। पहले नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि किराएदार अगर स्टे लेने जाता है अदालत से तो उसको स्टे सिर्फ और सिर्फ पोजेशन की हद तक मिलता है, कब्जे की हद तक मिलता है जी कि ठीक है आप कब्जा जो है ना वो अपने पास रिटेन कर सकते हैं। और मालिक के अगेंस्ट ये ऑर्डर किया जाता है कि आप इसको गैर कानूनी तरीके से जो है वो इस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकालें। बात यह है कि जब मालिक को नोटिस पहुंचता है अदालत की तरफ से इस बारे में कि जी आप इसको जो है वो ना निकालें, तो मालिक जाके वहाँ पे प्ली लेता है कि ये जो है वो किराया नहीं दे रहा, ये किराया बढ़ा नहीं रहा, इसका किरायानामा की मियाद जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। तो अदालत उसको एक ही बात कहती है कि जो मर्जी है आप इसको ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते यहाँ से, ना पुलिस के जरिए ना अपने बाजू के। आप अगर इसको निकालना चाहते हैं तो आप रेंट ट्रिब्यूनल में जाके बेदखली की दरख्वास्त दायर। उस सूरत में मालिक के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती सवाए इसके कि वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो बेदखली की दरख्वास्त जो है वो दायर करे। अब जब वो वहां पे जाता है उसके पास जाने से पहले उसको जो है ना मालिक को जो एक काम करना चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जैसे ही वो स्टे ऑर्डर जिस कोर्ट ने जारी किया है वो उसके पास पेश होता है तो जाते साथ ही वहां पे जाके स्टेटमेंट देते ठीक है जी जैसा मैं इसको गैर कानूनी तरीके से जो है वो नहीं निकालूंगा। तो अदालत जो है वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है और दावे को खारिज कर देती है इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि मालिक ने चूंकि कह दिया कि वो कोई गैर कानूनी हथकंडा या कोई तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा किराएदार को निकालने के लिए, तो इसलिए इसकी इस बात पे ट्रस्ट करते हुए इसको जो है वो हुक्म दिया जाता है कि वो इसको इस तरह ना करे और इसका कानूनी प्रोसीजर जो है वो फॉलो। बात आ जाती है कानूनी प्रोसीजर की तरफ। कानूनी प्रोसीजर में ये है कि जैसे ही वो स्टे ऑर्डर खत्म हुआ, अदालत ने जो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, तो मालिक जो है वो अगले दिन ही जो है वो बेदखली की दरख्वास्त दायर करने का हक महफूज रखता है। वो जैसे ही बेदखली की दरख्वास्त दायर करेगा तो इसमें वो तमाम प्लीज एंड ग्राउंड जो है वो ले सकता है जिसके मुताबिक उसको किराएदार को निकालना जरूरी है। उसमें नंबर 1 पे ये भी हो सकता है कि इसका किरायानामा खत्म हो चुका है, उसमें ये भी हो सकता है कि ये किराया नहीं दे रहा, उसमें ये भी हो सकता है जी कि इसका किराया बढ़ना चाहिए ये बढ़ा नहीं रहा और इसके ऊपर आमादा नहीं हो रहा, नए एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है कि ये बिल्स नहीं पे कर रहा, ये भी हो सकता है कि अमन अमान का मसला वहाँ पे ये कोई लोगों का गलत लोगों का आना जाना या प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है या कोई इस तरह के मामला आता है। फिर इसके अलावा ये सिचुएशन भी आ जाती है कई दफ़ा कि वो जो है वो प्रॉपर्टी मालिक को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए, तो उस सूरत के अंदर भी जो है वो किराएदार को निकालने के लिए मालिक जो है वो बेदखली की दरख्वास्त दायर कर सकता है। अब जब वो बेदखली की दरख्वास्त जो है वो दायर होती है, इसके सारे प्रोसीजर के ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। अदालत उसी टाइम पे जो है वो किराएदार को जो है वो नोटिस करती है, किराएदार जो है वो हाजिर होगा, अदालत उससे सीधी सीधी बात पूछेगी जी कि आपका सबसे पहले ये बताएं कि आपके किरायानामे की मियाद कितनी। अगर तो किरायानामा की मियाद मुकम्मल हो चुकी हुई है तो उसके बाद जो है वो अदालत उसको कहेगी जी आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, आप इस प्रॉपर्टी को खाली। किरायानामे की मियाद अगर बाकी मौजूद है तो उसमें अदालत उसको ये कहती है कि ठीक है आप अपना किराया जो है वो अदालत में जमा करवाना शुरू करें या आप मालिक के बैंक अकाउंट में जमा करवाना शुरू करें, तो उतनी देर तक हम आपको जो है वो रहने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन ये है कि अगर उसकी मियाद ज़्यादा है, 2 माह 4 माह 6 माह या 10 महीने से ज़्यादा है, साल से ज़्यादा है, लेकिन मालिक को अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए जो है वो प्रॉपर्टी अब चाहिए, उसके घर का फंक्शन है या उसकी अपनी नीड है, तो वो उसका पर्सनल यूज़ जो है वो मोर देन सफिशेंट है अदालत का बेदखली का ऑर्डर पास करने के लिए कि चूँकि अब जो मर्जी भी सिचुएशन है 2 महीने का नोटिस आपको दिया जाता है, आप इस प्रॉपर्टी को खाली कर दें। तो उस सूरत में जो है वो किराएदार के पास प्रॉपर्टी को खाली करने के अलावा जो है वो कोई चाराकार नहीं रह जाता। तो किराएदार अगर स्टे ऑर्डर ले आता है तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मालिक जाके सीधा सीधा स्टेटमेंट दे कि ठीक है जी मैं इसको गैर कानूनी तरीके से नहीं निकालूंगा, उसके फौरी बाद जो है वो किराएदार को बेदखल करने के लिए प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर दे, रेंट ट्रिब्यूनल के पास इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करे, अदालत इन तमाम सर्कमस्टांसिस को देखते हुए उसको जो है वो बेदखली का ऑर्डर कर देगी। किराएदार जो मर्जी कर ले, वो स्टे को कुछ अरसे तक प्रोलॉन्ग कर सकता है लेकिन सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि मालिक इज़ इन द एंड मालिक, और मालिक के राइट्स के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती अदालत। अदालत सिर्फ एक चीज़ देखती है कि किराएदार जो है वो रेंट पूरा दे रहा है या नहीं दे रहा,
यूटिलिटीज बिल जो है वो पूरे अदा किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। जहाँ पे किराएदार का डिफ़ॉल्ट आ जाता है उसमें अदालत एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पे उसको बेदखल करने का ऑर्डर पास कर देती है और उसमें फिर उसको जो है वो बेदखली फेस करनी पड़ती है और प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसा सिनेरियो है कि इसको किसी भी हवाले से अदालत सपोर्ट नहीं करती कि एक बंदा जिसको किराए पे प्रॉपर्टी दी जा रही है वो अपना कब्जा किसी भी हवाले से उसमें प्रोलॉन्ग करे या उसको एक्सटेंड करे। अदालत किसी माकूल वजह के बगैर किराएदार को जो है वो उस प्रॉपर्टी में रहने की इजाज़त नहीं देती। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो लीगल नॉलेज जो है वो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।